हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपर कैप। मेरा नाम है आकाश। अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीयूटी 2024 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और आपने खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट करा है, तो ये वीडियो आपके लिए बना है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस पोर्टल के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नया एडमिशन प्रोसेस 2024 का क्या होगा। पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब पर। ये मेरा डिस्क्लेमर है। और यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब आपका ये आएगा और इसका डिटेल्ड प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। यकीन मानिएगा कि बहुत सारी चीजें आज आपको ऐसी पता चलने वाली है जो कि अभी तक आपको नहीं पता थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूं तो 3 फेज में एडमिशन होता है। फेज 1 में क्या होता है, आपको जाना होता है इस वेबसाइट पर ugadmission.uad.ac.in। यूओडी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑब्वियसली। सीएसएस पोर्टल पर जाना होता है, ये सीएसएस पोर्टल की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। आपको सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। जैसे ही आप ये डालते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स पिक कर लेता है सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म से। यहाँ पर फिर आपको एक नॉन रिफंडेबल फी भी जमा करनी पड़ती है, 200-300 रुपया होती है। लेकिन जो ईसीए स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा फी पे करना होता है। अगर मैं फेज 1 की डेट की बात करूं तो ये होता है ड्यूरिंग द सीयूटी एग्जामिनेशन। 2022 में भी ये देखा गया, 2023 में भी देखा गया। एक तो सीयूटी एग्जाम भी 2-2 ढाई-ढाई महीने चलता है। तो यहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग द सीयूटी एग्जाम होता है। या फिर अगर इस बार की बात करो, अगर ये टाइम से हो जाता है सीयूटी एग्जाम, तो हो सकता है कि जून फर्स्ट वीक में ये अनाउंस हो जाए और मई लास्ट वीक इसकी डेट हो सकती है, या जब सीयूटी एग्जाम चल रहा हो। तो इन दोनों डेट में ये फेज 1 अनाउंस हो सकता है। फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको अपना कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होती है। और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर योगेश सिंह, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन डीन है अनीत गांधी जी, ये बोलती है कि यार जितनी प्रेफरेंस हो सके ना उतनी फिल कर दो, दुनिया भर की प्रेफरेंस फिल करो। न्यूमरस कॉलेजेस एंड कोर्स की कॉम्बिनेशन जो है वो आपको फिल करनी है। यकीन नहीं मानोगे कि 2023 में देखा गया कि जब 2,05,51 बच्चों ने 1,77,62,437 प्रेफरेंस फिल करी कोर्स एंड कॉलेजेस की। कैन यू बिलीव दिस? और 1481 यूनिक प्रेफरेंस फिल करी गई। मतलब अगर मैं एवरेज लगाऊं तो एक स्टूडेंट ने लगभग 88 प्रेफरेंस फिल करी। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा कोर्स एंड कॉलेजेस की प्रेफरेंस फिल करनी है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस से, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज से, तो आपको कम, और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, तो आपको अभी के अभी ये डिसाइड कर लेना है कि भाई ये 10 कोर्स है कम से कम और ये 20 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर मैं अपना प्रेफरेंस फिल करूंगा ही करूंगा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंस शीट। तो अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है, जब भी ये अनाउंस होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, और यही आपका करियर डिसाइडिंग पॉइंट होता है कि क्योंकि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, आप प्रेफरेंस दे रहे हैं कि किसको हाई प्रेफरेंस देना है, किसको लो प्रेफरेंस देना है, किसको नीचे रखना है कोर्स एंड कॉलेज को। यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि यार आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपकी पहली पसंद ये है और आखिरी पसंद ये है, और कोई बीच की पसंद ये है कोर्स एंड कॉलेज की। कमला पसंद नहीं, आपकी पसंद। और जुलाई सेकेंड वीक की बात करें तो ये हो सकता है जब आपका फेज 2 का जो है अनाउंसमेंट हो जाए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फेज 3, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी डिक्लेयर होगी बेस्ड ऑन दी सीयूटी स्कोर, नॉट दी सीयूटी परसेंटाइल। ध्यान रखना, जब आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है वहां उसके बेस पर आपको यहाँ पर सीट अलॉट होती है, ना कि परसेंटाइल के बेस पर। 2022 में देखा गया कि 80,164 बच्चों को सीट अलॉट हुई। 2023 में देखा गया कि 85,853 बच्चों को सीट अलॉट हुई। 70,000 सीटें हैं। ऐसा क्यों करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली? वहां पर एक रूल ये निकाल देते हैं कि हम 20% एक्स्ट्रा सीट दे रहे हैं अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, लेकिन 30% एक्स्ट्रा सीट दे रहे हैं हम एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। कंप्लीट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, यही फेज 3 में ये बात होती है कि अनाउंसमेंट होगा सीट अलोकेशन का। बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने नोटिस में कि भैया मैं इस तारीख को से अपना सीट अलॉट करूंगी, मेरा फेज 1 जो राउंड 1 है वो इस तारीख को अनाउंस होगा। जैसे अनाउंस करती है, आप जाते हैं अपने पोर्टल पर, वही 5 बजे या 4:59 पर जाते हैं अपने पोर्टल पर, लॉग इन करके देखते हैं और देखते हैं कि आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई। अगर हो जाती है तो आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करते हैं, सबसे पहला काम होता है बच्चों का। फिर उसके बाद हम करें वेट। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जाता है उस कॉलेज पर जो जिसमें आपने अप्लाई किया, तो वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है। अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, फिर आपको अप्रूवल दे देगा। जैसे ही अप्रूवल देगा तो आपको यहाँ पर फीस पे करनी होती है। यू हैव टू पे दी फी आफ्टर द कॉलेज अप्रूवल। और फिर उसके बाद अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन दबाना होता है।
हो सकता है कि आपको यहाँ पर जब यहाँ पर ये सीट मिले, आपकी मनपसंद सीट ना मिले, तो जब भी आपको एडमिशन लेना होता है और फिर अपग्रेड पर क्लिक कर देना होता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अपनी मन पसंदीदा सीट मिल जाती है, जब आप अपने पोर्टल पर जाकर लॉग इन करते हैं, चेक करते हैं, तो आपको फिर यहाँ पर फ्रीज का बटन दबा देना होता है। अगर ऐसा होता है कि कॉलेज जो है अप्रूव नहीं करता है आपके डॉक्यूमेंट और वहां पर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड, तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सफर वहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा होता है कि आपको यहीं पर जैसे ही आपने लॉग इन करा और आपको सीट नहीं मिली, तो फिर आपको राउंड 2 राउंड 3 उसका वेट करना होता है। राउंड 2 राउंड 3 में भी नहीं मिली तो स्पॉट राउंड का वेट करना होता है। स्पॉट राउंड में नहीं मिली तो स्पेशल स्पॉट राउंड का वेट करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे राउंड्स होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। तो ये है पूरा का पूरा फेज 3। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं, तो विद इन अ वीक आफ्टर द प्रेफरेंस फिलिंग, मतलब जैसे ही आप फेज 2 कंप्लीट कर लेंगे, इसके एक सप्ताह के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फेज 3 मतलब राउंड 1 जो है अपना सीट अलोकेशन का उसको अनाउंस कर देती है। जुलाई 3rd और 4th वीक में ये देखा जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं 2022 और 2023 की जो टाइमलाइन है उन पर जाऊं, एटलीस्ट इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि मैं लोगों को बता दूं कि यार कब इसकी डेट्स है और कब ये आएगा। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई भी डाउट है, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन हमेशा देखता हूं, बच्चों का रिप्लाई करता हूं और उन्हीं कमेंट्स पर वीडियो भी बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच गाइस।